अमल के मानी होता है बोझ उठाने वाला। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक औरत जब माँ बनने के लिए तैयार होती है और बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है, तभी से वो बोझ उठाने वाली बन जाती है, तकलीफ उठाने वाली बन जाती है, परेशानी उठाने वाली बन जाती है। अब वो औरत जिसके शिकम के अंदर बच्चा परवरिश पा रहा है, वो कितना ख्याल रखती है। मेरा कि ताजदारे करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से तो मोहब्बत मुसलमान करता नजर आता है, लेकिन आपके पैगाम और आपके मिशन से उसके अंदर मोहब्बत कम है। और जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन से, उनके पैगाम से मोहब्बत में अगर कमी होगी तो कभी भी मुसलमान उस रास्ते का मुसाफिर नहीं बन सकेगा जिस रास्ते पर चलने के बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह उसे कामयाबी से हमकनार फरमाए। एक कायदे कुल्लिया मैं आपको दे रहा हूं कि जिस किसी को भी समझना हो इंसान को वो क्या है कैसा है, तो उसको समझने के लिए अल्लाह की किताब से आप समझो, इंशाअल्लाह लज़ीम धोखा नहीं खाएंगे। इमाम अली मकाम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की शख्सियत को आपने अगर जानना है और पहचानना है तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को कुरान से जाने, कुरान से पहचाने और कुरान से समझने की कोशिश करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि अल्लाह ने इमाम अली मकाम जैसा इंसान इमाम अली मकाम के बाद शायद पैदा ही नहीं फरमाया। जवाब में कहेगा माल मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, माल होगा तो घर खरीद सकेंगे, माल होगा तो बंगला बना सकेंगे, माल होगा तो आसाइश इख्तियार कर सकेंगे, माल होगा तो अच्छे लिबास पहन सकेंगे, और माल होगा तो अपनी जिंदगी की तमन्नाएं पूरी कर सकेंगे। मैं पूछता हूं क्या माल ही सब कुछ है? तो फिर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कारून के पास माल कम था? कारून के पास तो इतना माल था जिसकी कोई इंतहा नहीं, फिरौन के पास इतना माल था जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो बताइए, अगर आप भी सिर्फ माल ही की तरफ तवज्जो देते हैं तो फिरौन भी बर्बाद हो गया, कारून भी बर्बाद हो गया। तो सवाल यह पैदा होता है कि हमारे पास माल भी हो और इसके साथ और कौन सी चीज हो जिसकी बुनियाद पर हम अपने आप को खुशनसीब समझें। तो याद रखें, अल्लाह ने जिस चीज के बारे में फरमाया कि ऐ मेरे बंदो मेरी उस नेमत को याद करो जो नेमत मैंने तुम्हें अता फरमाई। पता चला जो अल्लाह के नजदीक बड़ी नेमत है, अल्लाह उस नेमत को याद दिला रहा है। हमारा हाल ये है कि जिन चीजों को अल्लाह ने फना हो जाने वाला फरमाया, हमने उसको मिलने पर अल्लाह का एहसान समझा। मिसाल के तौर पर अगर आज किसी इंसान की पोजीशन, ये बहुत गौर से सुनिएगा, शायद बहुत सौ को मेरी बात आज गलत लगे या उनका दिल दुखे, लेकिन मेरा काम इलाज करना है। मैं आपको बताऊं, आज के दौर के इंसानों की सोच इतनी बोदी हो चुकी है, इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आप महसूस करें, आज के इंसान को सिर्फ एक ही फिक्र है, माल माल और माल। कुरान पढ़ना नहीं आता? कोई बात नहीं है। तुम्हें कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता? कोई बात नहीं है। तुम्हें कुरान कुछ याद नहीं है? कोई बात नहीं है। तुम्हारा कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है? कोई बात नहीं है। अरे मेरा बेटा इतना होशियार है, सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है और सीधा दुकान पे जाता है, रात को 12 बजे तक उसे टाइम नहीं मिलता। माशाअल्लाह बहुत अच्छी चीज है, हलाल कमाई के लिए मेहनत करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उस बेटे से पूछो कि बेटा तुम्हारी निगाहों के अंदर कौन सी चीज बड़ी नेमत है?